दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जिक्सा मशीन के बारे में आपको बताएंगे। टेबल जिक्सा मशीन। तो जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटी और बहुत ही सरल मशीन है। तो आज हम इस मशीन का परिचय करवाएंगे कि इसको किस तरह से इसके पहले हिस्से कौन कौन से हैं वो बताएंगे आपको, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है वो आपको करके दिखाएंगे। तो ये जो पूरी मशीन है, इसमें ये लोहे का स्टील का बना हुआ फ्रेम है। ये आर्म जो इस पूरे सिस्टम को उठा के रखती है। ये एक मेन टेबल है, फाउंडेशन। उसके ऊपर ये हमारी काम करने की टेबल है, जो टॉप है ये है। नीचे देखें तो इस टेबल नुमा आकृति के नीचे ये मोटर लगी हुई है। हमारी मशीन में आधा HP की मोटर लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक मोटर, और उससे ये इसकी मुख्य सिस्टम जो है ये जुड़ा हुआ है। ये जो सिस्टम है, ये जो मोटर से आने वाले पावर को ये ऊपर नीचे ब्लेड को ऊपर नीचे चलाने में काम आता है। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये टॉप के नीचे का हिस्सा है, ये दिखा रहे हैं। यहाँ ये जो बोल्ट देख रहे हैं इसमें ब्लेड कसी जाती है। इस तरह के बोल्ट दोनों तरफ हैं सिस्टम में, उससे ये ब्लेड कसी जाती है। फिर यहाँ से ये होल से होते हुए, टॉप में एक होल बना हुआ है बीच में, इस होल से होते हुए ये ब्लेड ऊपर आती है। और ऊपर भी इसी तरह का सिस्टम जैसा नीचे आपने देखा वैसा ही इसमें 2 बोल्ट लगे होते हैं। इसके बीच में ब्लेड कसी होती है। ये पूरा पिस्टन है जिसके अंदर ये सिस्टम चलता है। यहाँ एक लेदर का वाशर होता है, जो यहाँ हवा, जिससे हवा निकलती है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं इससे वो हवा होकर यहाँ जाती है। तो जहाँ हम काम कर रहे होते हैं वहाँ जो पाउडर निकलता है लकड़ी का, उसे फूंकने का काम करती है। ये वास्तव में आपके पास जब आप मशीनों में देखेंगे तो ये यहाँ से घूमकर ये पाइप यहाँ जाती है अंदर, और यहाँ से निकलकर यहाँ फिट होती है। पर हमने इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा चेंज कर लिया है। इस मशीन के अलग अलग साइज़ होते हैं। ये हमारे पास 24 इंच की मशीन है, ये सबसे छोटी मशीन है। और साइज़ कैसे निर्धारित होता है वो भी आप देख लें कि ये आर्म का जो ये गैप है, यहाँ से लेकर इस ब्लेड तक की ये दूरी है, ये इसकी नाप होती है। ये देखें आप, 18 इंच का ये स्केल है और 6 इंच ये बाकी है। इस तरह से ये 24 इंची मशीन है। ये इससे बड़ी मशीनें भी आती हैं। आपको जो उचित लगे आप वो मशीन का चयन करें। इस मशीन का जो ये हिस्सा है जहाँ से ये हैमर चलता है ऊपर नीचे, इसमें ये पीछे तरफ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एक ये गोल प्लेट लगी हुई है। इसके बीच में एक बोल्ट लगा हुआ है। इस बोल्ट से आपको, जब आप नई मशीन खरीदते हैं तो वहाँ आपको 250 ml से 300-400 ml तक ऑयल डालना होता है। जो इंजन ऑयल हमारा मोटरसाइकिल में लगता है वही ऑयल इसके अंदर डाला जाता है। इस तरह की ऑयल कैन में आपको इंजन ऑयल भरना है और इस बोल्ट को खोलकर उसके यहाँ से आपको पंप कर देना है। 200 से 250 ml ऑयल डालने के बाद इससे ये पूरे सिस्टम को ऑयल मिलता है। ये है ब्लेड, आप देखें बहुत ही बारीक ब्लेड लगी हुई है हमारी मशीन में। ये मशीन में चूँकि हैमर ऊपर नीचे चलता है, और तो इसीलिए आप
से आपको इस सलाह है हमारी कि जैसे हमने इस तरह से रबर के गिट्टक के ऊपर इस मशीन को खड़ा कर लिया है, चारों पैरों में हमने एक एक रबर के गिट्टक डाल दिए हैं, जिससे मशीन का जो है जर्क कम हो जाता है और मशीन स्मूथली काम करती है। मशीन का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये अभी ये जो आपका जॉब होता है उसकी मोटाई के आधार पे आपको सेट करना होता है। हमें आधा इंच में काम करना है, इसीलिए हमने इसको आधा इंच में सेट कर दिया है। ये जो लकड़ी है हमारी आधा इंच की, उसके हिसाब से सेट कर दिया है। ये व्हील आप देख रहे हैं, तो ये इस काम आता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं और ये मशीन लकड़ी को ऊपर की तरफ उठाती है, तो ये व्हील जो है इसको दबा के रखता है ये सिस्टम। तो जितना आपका जॉब है, जो लकड़ी आप उपयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से इसको आप ऊपर उठा दें। यहाँ से इस बोल्ट को खोलकर इसको ऊपर उठाया जा सकता है। ये पूरा सिस्टम ऊपर चला जाता है और इसे 2 इंच 2.5 इंच तक ऊपर सेट किया जा सकता है। ये वाला सिस्टम आपने देख लिया, ये इससे हवा निकलती है और ये प्रेशर के साथ हवा यहाँ मारता है, जिससे जो पाउडर मशीन से काटने के बाद निकलता है वो उड़ता रहता है और हमें काम करने में आसानी होती है। ये हमारा मुख्य काम करने का टॉप है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो अब हम आपको मशीन चला के बताते हैं। सबसे पहले हमें ब्लेड लगानी है। ये देखें, ये लगभग 6.5 से 7 इंच की जो है ये ब्लेड है। ये 24 इंची मशीन में इस लंबाई की ब्लेड लगती है, इससे बड़ी मशीनों में इससे बड़ी ब्लेड लगती है। ये जो हमने ब्लेड अभी ली है, ये सबसे पतली ब्लेड है, 1 mm साइज़ की ब्लेड है। इससे मोटी ब्लेड भी आती है, वो आपको बताएंगे बाद में। तो ये ब्लेड हमें पहले इस मशीन में फिट करनी है। इन नटों को घुमाने, बोल्ट को घुमाने के लिए हमने ये पाना इस्तेमाल किया है, और चूँकि हमें मजबूती से कसना है इसीलिए हमने ये पाना का इस्तेमाल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इस ब्लेड को देखें आप, तो ब्लेड में ये दांते जो है एक तरफ झुके हुए होते हैं, तो हमें जिस तरफ दांते झुके हुए हैं वो झुका हुआ हिस्सा नीचे रखना है और इसे ले जाकर मशीन में फिट करना है। अब हम आपको नीचे का हिस्सा दिखाते हैं मशीन के। यहाँ से इस नट को हमें कसना है और उसी के दूसरी तरफ भी वैसा ही एक बोल्ट है। इन दोनों को हमें ब्लेड को बीचों बीच रख के हमें इसको कस देना है और इसे हम पाने की मदद से ये टाइट कर दिया हमने। अब आप ऊपर आए, देखें ये ब्लेड इस तरह से होल के बीचों बीच से निकला हुआ है और अब हम इसे ऊपर कसेंगे। सबसे पहले आप देखें तो इस तरफ ये मशीन में एक ये चाबी लगी हुई है, बोल्ट है। इसको हम लूज करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। इस चाबी को हम खोलेंगे। ये हमने खोला तो ये पिस्टन नीचे आ गया। इसको अब ये बोल्ट हमने लूज किया और जितनी ब्लेड अंदर जा सक रही है उतना करके और उसे हमने हल्का सा टाइट किया। इस चाबी को, दाहिने तरफ की चाबी को भी हमने लॉक कर दिया और अब हम ये पाने की मदद से इसको पूरी मजबूती से कस देते हैं। दोनों ब्लेड बीचों बीच लगी होना चाहिए दोनों में। अब हम इसको, ये चाबी दाहिने तरफ वाली इस काली चाबी को खोलकर और ये पिस्टन को हम ऊपर उठाते हैं। इसको इतना मजबूत कसना है कि ये इसमें लूज पन ना रहे। ये देखें अभी सबसे ऊपर की पोजीशन में है ये ब्लेड, और किसी भी तरफ अगर हम मशीन को घुमाते हैं तो ये नीचे जा रहा है। तो इस यहाँ से अपनी ब्लेड सेट हो गई। इस ब्लेड के जो दांते हैं
देख पा रहे होंगे, ये नीचे की तरफ है ताकि ये हमें नीचे खींचकर काट सकें। अब हम मशीन को चालू करते हैं और ये जो इसमें ड्राइंग बनी हुई है आप देख रहे होंगे, ये जो लाइनें बनी हैं उससे हम काटना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ आखिरी के जो पीस है उसको काट के आपको दिखाते हैं। पहले हम ये इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि यहाँ से ये जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ ये फूंक मारे। इस तरह से दोनों तरफ से और लाइन के ऊपर से हमें लेते हुए चलना है। आखिर में पहुंच जाए तो हमें इसको पकड़ के रखना है ताकि ये, क्योंकि निकलने से कभी कभी ब्लेड टूट जाती है। इस तरह से ये जॉब हमारा कट के रेडी हो। एक पीस और काट के दिखाते हैं आपको। हमें मशीन के सामने के हिस्से में बैठना है इस तरह से कि हमें ये ब्लेड जो है मशीन इस तरह से रहे और हमें इस हिस्से में जहाँ से मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ से आपको बैठना है और काम करना है। हम जब इसको धक्का देते हैं, आगे की ओर धक्का देते हैं तो ये कटना शुरू होता है। हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बस हल्के से पुश करते रहना है और दिशा देते रहना है कि जो हमारी ड्राइंग है मशीन उसी के ऊपर से चले। ज़्यादा दबाव देने की जरूरत नहीं है, बस हमें ऊपर से इस जो लकड़ी है उसको दबा के रखना है। क्योंकि मशीन इसको ऊपर की ओर फेंकने की कोशिश करती है। तो इस तरह से हमारी कटिंग होती है जिगजैग मशीन से। आज का वीडियो कैसा लगा आप कृपया बताएं और जिगजैग मशीन से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का और उसके वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।